नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। मेरे पास यहाँ प्रभु की ओर से एक और संदेश है। यह एक संदेश है जो मुझे उम, अम, कल मिला था। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में प्रभु और मैंने पिछले कुछ हफ्तों में थोड़ा बहुत बात की है और कल उन्होंने सच में चाहा कि हम इसके बारे में बातचीत करें। तो मैंने मैंने इस बारे में प्रभु से बात की है और वे चाहते हैं कि यह संदेश तुरंत साझा किया जाए। इसलिए मैं आगे बढ़कर ऐसा करने जा रहा हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस संदेश को जैसे हर संदेश के साथ करते हैं, प्रभु के पास लेकर जाएँ और देखें कि क्या यह आपके लिए है और इसकी परीक्षा करें। अगर आप इसे साझा करना चाहें और आपको लगे कि प्रभु कह रहे हैं, तो कृपया इन संदेशों को साझा करें। इसके लिए आपको मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और आप जानते हैं ये कि अगर अगर आपको लगता है अगर आप इस पर टिप्पणी करना चाहते हैं क्या तो कृपया टिप्पणी करें। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगे कि प्रभु आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बुला रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। ये संदेशों को आगे पहुंचाने में मदद करता है। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम संख्याओं या ऐसी किसी चीज की परवाह नहीं करते। हम सिर्फ चाहते हैं कि संदेश आगे जाए कि और यह उनके एल्गोरिदम को मदद करता है ताकि ये संदेश उन लोगों तक पहुंच सकें जिन्हें इसे सुनने की ज़रूरत है, ठीक है? तो बिना और देर किए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं प्रभु के साथ बैठा और मैंने कहा, "प्रभु, मुझे लगता है कि इस विशेष विषय पर आपके पास कुछ कहने के लिए है और मुझे लगता है कि यह आपके दिल के बहुत करीब और प्रिय है।" और प्रभु ने उत्तर दिया, "निश्चित ही है, मेरे बेटे।" तो मैंने कहा, "प्रभु बोलिए, कुछ भी मत छुपाइए भले ही मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस हो।" और प्रभु ने उत्तर दिया और कहा, "तुम्हें शर्मिंदा या लज्जित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हारे दिल की मंशा देखी है कि तुम बेहतर करना चाहते हो। तुम इस मामले में जो एक बेहतर रास्ते पर हो, खासकर उस स्थिति के साथ जिससे तुम अभी गुज़र रहे हो।" तो मैंने कहा, "प्रभु यह स्थिति सच में मुझे यह एहसास दिला रही है कि मैं अपनी पत्नी और अपने परिवार से कितना प्यार करता हूँ और उनके लिए मैं कितना कुछ कर सकता हूँ। मैं उनके लिए अपनी हर चीज़ छोड़ सकता हूँ।" और प्रभु ने कहा, "मैं जानता हूँ कि तुम क्या पूछ रहे हो मेरे प्रिय। तुम्हारी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी, मैं तुम्हें यह आश्वस्त करता हूँ। लेकिन यह मेरा काम था और मेरा तरीका था।" और मैंने कहा, "धन्यवाद प्रभु, इससे मुझे बहुत खुशी हुई।" प्रभु ने फिर से कहा, "तुमने इस समय में बहुत विश्वास योग्य बने रहे हो और मैं तुम्हें जल्द ही दिखाऊँगा कि मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊँगा।" मैंने कहा, "प्रभु, कृपया मेरे परिवार का ध्यान रखना और मैं वह सब करूँगा जो आप मुझसे चाहते हैं।" और प्रभु ने अपना संदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा, "ये पहले ही हो चुका है मेरे प्रियजन और मेरी दुल्हन। मैं तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप को दिखाने की प्रबल इच्छा से प्रेम करता हूँ। मेरा स्वभाव तुम्हें ऊपर उठाना, तुम्हारा मार्गदर्शन करना और तुम्हें प्रेम और करुणा में आगे ले जाना है। दया तब दी जाती है जब तुम दया दिखाते हो और जो अधिक प्रेम करते हैं, उन्हें अधिक क्षमा किया जाता है। लेकिन मुझे उन पुरुषों से बात करनी है, जो अपने आप को मेरे नाम से पुकारते हैं। हाँ, वे जो पति हैं या भविष्य में पति बनने वाले हैं। मेरे कबूतरों और मेरे पुत्रों, तुम मुझे तिरस्कार क्यों करते हो? तुम मुझे क्यों परखते हो? पतियों, क्या मैंने तुम्हारी पत्नियों की त्वचा तुम्हारे छूने के लिए इतनी कोमल नहीं बनाई? क्या मैंने उसे तुम्हारे पूजने के लिए आकर्षक नहीं बनाया? क्या वह तुम्हारे शब्दों और तुम्हारे स्नेह के प्रति वफादार नहीं है? क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे लिए तुम दोनों के रास्ते मिलाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को कैसे हिला दिया? यह मेरे हाथों से बना एक मेल है, वह साथी जिसके लिए तुमने मुझसे प्रार्थना की थी। तो फिर यह क्या किया तुमने? तुमने अपने उस विवाह में जिसे मैंने जोड़ा था, शत्रु को प्रवेश करने की अनुमति दे दी है। जल्दी करो पुत्र, अभी मेरी ओर लौट आओ, प्रतीक्षा मत करो। मेरे प्रिय, मैं दे तुम्हारे विचारों में वासना भरी दृष्टि को देखता हूँ। जो लोग इसमें लिप्त होते हैं, मैं वह शब्द नहीं कहूँगा, ओह! क्योंकि इससे शायद यूट्यूब के एल्गोरिदम पर कुछ असर हो सकता है। लेकिन यह शब्द कॉर्न से तुकबंदी करता है। तुम्हें अभी पश्चाताप करना चाहिए और प्रतीक्षा मत करो।
मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूँगा, लेकिन तुम्हें पश्चाताप करना होगा। भेड़िया तुम्हें निगलने की कोशिश कर रहा है और मैंने तुम्हें कई बार अपने पास लौटने के लिए बुलाया है। अभी करो मेरे बेटे, जल्दी करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पीछे क्या लगा है। ये समय इस गंदगी में लिप्त होने का नहीं है। अभी करो, आमीन, एनिंग पमुंड, और मैं तुम्हें और तुम्हारी शादी को पुनर्स्थापित करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है। मेरे पुत्रों, अपनी पत्नियों से वैसा ही प्रेम करो, जैसा मैंने कलीसिया से किया है। क्या तुम जानते हो कि मैं कलीसिया से कितना प्रेम करता हूँ? मैंने उसके लिए फिसटे प्राण दिए। मैंने उसके लिए अपने प्राण दिए। वह मेरी सच्ची अभिलाषा है और मेरा उसके लिए प्रेम उन्हें उस पर दया करने के लिए, उसे क्षमा करने के लिए, उस पर करुणा करने के लिए, अच्छे और बुरे समय में उसके साथ रहने के लिए, उसे कसकर पकड़ने के लिए और कभी उसे जाने न देने के लिए है। ये मेरी आज्ञा है। मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम हर बात में एक प्रेमपूर्ण पुरुष का उदाहरण बनो, देखिए, और मैं जानता हूँ कि दुनिया तुम्हें क्या बनने के लिए कहती है, यहाँ तक कि एन मनुष्यों की कलीसियाओं में भी। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, अपने परिवार को दिखाओ कि मैं उनसे कितना प्रेम करता हूँ। उन्हें दिखाओ और उदाहरण बनकर उनका मार्गदर्शन करो। यही मेरा आशय था जब मैंने कहा कि अपने परिवार का मुखिया बनो। जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, वैसे ही तुम अपनी पत्नियों से प्रेम करो। मेरे प्यारे पुत्रों, यह बात पिता को और मुझे प्रसन्न करती है। और यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारी शक्ति कम हो रही है, तो मुझे पुकारो कि मैं तुम्हें उठाऊं। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ मेरे बच्चों, और मैं तुम्हारी आराधना करता हूँ मेरे पुत्रों। मैं तुम्हें अनुग्रहों से नहलाता हूँ ताकि तुम अपनी प्रलोभनों पर विजय पा सको। मेरे साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। हम इसमें एक साथ हैं आज से, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। तुम्हारा मसीहा यीशुआ। और यही उस संदेश का अंत था। ये संदेश मेरे लिए सुनना बहुत कठिन था, और ये बाहर जाना ज़रूरी था। मैं बता सकता था कि प्रभु सचमुच इसे अपने आत्मा में जला रहे थे। मैं इसे अपनी आत्मा में महसूस कर सकता था। और मुझे आशा है कि आप इससे धन्य होंगे। मुझे आशा है कि यदि यह संदेश आपके लिए है, तो आप इसे गंभीरता से लेंगे। अगर ये आपके लिए नहीं है, तो शायद यह सिर्फ़ एक याद दिलाने के लिए है कि आप जिस रास्ते पर हैं, उस पर बने रहें। और बस इतना ही। इस विषय में मुझे बस इतना ही कहना था। बहुत-बहुत धन्यवाद देखने के लिए। या संदेशों को आगे बढ़ाइए। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें, और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। शालोम।